गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। स्टॉक मार्केट पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले कई वीडियोस में कई इंट्राडे स्ट्रैटेजीज सीखी, कई पोजिशनल स्ट्रैटेजीज सीखी, ऑप्शंस के बेसिक्स को समझा और ऑप्शंस से क्या कैसे हम एनालिसिस करते हैं उसको भी समझा। फ्रेंड्स, आज हम एक अच्छे और हाईटेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हाईटेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पैदा करता है एक लूजर ट्रेडर और एक विनर ट्रेडर के बीच में। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ए वेरी हाईटेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं हम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा पाई के बारे में। फ्रेंड्स, जीरोधा पाई इज़ अ वेरी हाईटेक trading platform, and today we will learn how to create a market watch on Zerodha terminal। हम Zerodha terminal पे एक market watch कैसे create कर सकते हैं and how to customize charts as per our requirement। हम charts को अपने ज़रूरत के हिसाब से customize कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब, हम कोई भी चार्ट खोले तो certain पैरामीटर्स लाइक जो भी हमने उसमें फिक्स किया है कि हमने जो भी पैरामीटर्स फिक्स किया है कि हमारे चार्ट्स में ये सारे इंडिकेटर्स और ये सारे कुछ होने चाहिए, वो हर चार्ट में खुले ऑटोमेटिकली। हमने हर बार उसको फिर से लगाना ना पड़े। और हाउ टू ट्रेड ऑन चार्ट इटसेल्फ, अगर हमको ट्रेड करना है तो हम चार्ट पे ही डायरेक्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकेंगे। हमें फिर से मार्केट वॉच टू चार्ट से फिर मार्केट वॉच इस तरह से शिफ्ट ना करना पड़े। हमें बाय के लिए बाय ऑर्डर फॉर्म ना खोलना पड़े, सेल के लिए सेल ऑर्डर फॉर्म ना खोलना पड़े। हम डायरेक्ट चार्ट पे ही कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड हाउ टू मॉडिफाई स्टॉप लॉस ऑन चार्ट इटसेल्फ, और चार्ट पे ही हम स्टॉप लॉस को या अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरह से मॉडिफाई करते रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम जीरोधा पाई में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जीरोधा पाई का टर्मिनल। ये जीरोधा पाई का एक टर्मिनल है जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने मन के हिसाब का मार्केट वॉच कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड, ये एक मार्केट वॉच है जिस पे जनरली मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आप देखें कि आपको अगर इसमें आप ऐसे 5 मार्केट वॉच लगा सकते हैं, तो आप मार्केट वॉच कैसे नया क्रिएट कर सकते हैं वो देखें। सबसे पहले आपको ऊपर में देखें कॉर्नर में फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके फर्स्ट ऑप्शन जो है क्रिएट मार्केट वॉच, क्रिएट मार्केट वॉच पे जाके आप इसका कोई भी एक नाम दे दें। निफ्टी नाम से एक मार्केट वॉच को क्रिएट करें और ओपन मार्केट वॉच। ये एक नया मार्केट वॉच खुल गया जो कि अभी टोटली ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जो भी मन हो आप इसमें जो भी स्टॉक, जैसे फ्यूचर्स में आपको जाना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में एनएफओ को सेलेक्ट करें, और सब अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है आप उसको सिर्फ ऐड कर दें। फिर आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी को सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन में जा करके और उसको ऐड कर दें। अगर आपको स्टॉक्स में, फ्यूचर के स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर इंडेक्स जहाँ पे है इस ड्रॉप डाउन में जाके आप फ्यूचर स्टॉक को सेलेक्ट करें और ऐड कर लें। तो सबसे पहले आपका AB बिरला नूबो सेलेक्ट हो गया, या फिर आप कोई दूसरा चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं एशियन पेंट में करूँ तो आप उसको सेलेक्ट करें और आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं एक नया मार्केट वॉच। बहुत सारे मार्केट वॉच ऑलरेडी प्री डिफाइंड भी इसमें हैं। जैसे आप सपोज चाहते हैं कि नहीं, मैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को देखना चाहता हूँ एक साथ, तो उसको एक साथ देखने के लिए आपको सिर्फ इसमें जा करके फाइल में जा करके, और पहले से कस्टमाइज्ड मार्केट वॉच ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें, ये फोर्थ ऑप्शन जो है प्री डिफाइंड वर्क स्पेस। प्री डिफाइंड वर्क स्पेस में जाके NSE सेलेक्ट करें और निफ्टी 50 को सेलेक्ट करें, और आप देखें कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक आपके मार्केट वॉच में आ जाएंगे फटक से। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं निफ्टी 50 में नहीं करूँगा, मुझे निफ्टी IT में ट्रेड करना है, आप जाएं फाइल में प्री डिफाइंड वर्क स्पेस में जा करके NSE सेलेक्ट करें। NSE में आप सिर्फ निफ्टी IT पे जा करके सिर्फ उसको सेलेक्ट कर दें, और निफ्टी IT के जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सारे आपके सामने खुल जाएंगे। तो प्री डिफाइंड वर्क स्पेस जो होता है वो जनरली कैश मार्केट के लिए होता है। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए वो कोई प्री डिफाइंड वर्क स्पेस होता नहीं है, आपको खुद से क्रिएट करके सेव करना पड़ेगा।
तो हम आइए देखते हैं, सपोज हमने एक निफ्टी आईटी का वर्क स्पेस बनाया, अभी हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम सीधे जा करके फाइल में जा करके और यहाँ पर आप सेव वर्क स्पेस थर्ड ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक करें। और आपको सेव कहाँ करना है वो भी समझना ज़रूरी है। आप देख लें, आपको इसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना, आपको लोकल डिस्क सी में जाना है। सी ड्राइव में जा करके आप जीरोदा को सेलेक्ट करें, नीचे स्क्रॉल करके जीरोदा सेलेक्ट होने के बाद आप जीरोदा पाई को सेलेक्ट करें, पाई को सेलेक्ट करके और फिर आप यहाँ पे वर्क स्पेस वाले ऑप्शन में जा करके और इसको सेव कर दें। तो मैंने यहाँ पे पहले से निफ्टी आईटी का वर्क स्पेस सेव किया हुआ है। आप यहाँ पे निफ्टी आईटी का नाम से एक वर्क स्पेस सेव कर दें और फिर उसको ओके आप कर दें। तो इस तरह से आपका ये सेव हो जाएगा वर्क स्पेस। अभी आप निफ्टी आईटी में आपने काम कर लिया, उसको आप हटा दें। निफ्टी 50 में आपने काम कर लिया, उसको आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके हटा सकते हैं। फिर आपने ये एक इसको भी हटा दें। अभी आपको फिर से चाहिए तो आपको फिर से जाने के लिए सिर्फ फाइल में जाइए और थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन लोड वर्क स्पेस और निफ्टी आईटी, आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे, आप निफ्टी आईटी के आपका वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से एक मार्केट वॉच आप जीरोदा में अपने मन के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप देखिए ये निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स आपके आ चुके हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए आप भी हम एक समझते हैं कि हम चार्ट्स, दूसरा चीज़ जो हमने कहा कि हम चार्ट को अपने हिसाब से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये निफ्टी का एक 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट को आपको किसी का भी कोई भी स्टॉक का चार्ट, अगर जैसे सपोज HCL टेक्स का आपको चार्ट चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करें डायरेक्टली और सबसे नीचे वाला ऑप्शन चार्ट, उसको आप अभी यहाँ पे देखें, आप मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, आवरली चार्ट लगा सकते हैं, डे का चार्ट लगा सकते हैं। अभी मैं आपको मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। इंटरवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है और 10 दिन का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो आप देखें HCL टेक का चार्ट कैसे इमीडिएटली ओपन होता है। ये देखिए ये HCL टेक का एक 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। अभी हमने इसमें देखा है कि हमने इसमें ब्लास्टर लगाया हुआ है, 5 EMA हाई लो एंड क्लोज है, ये 8 EMA हाई एंड क्लोज है। हमने इसमें MACD लगाया हुआ है और हमने इसमें ये एक स्टोकास्टिक लगाया हुआ है। तो स्टोकास्टिक लगाया हुआ है, मैकडी लगाया हुआ है और ये लगाया हुआ है। तो हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप मैंने बहुत सारा सेव किया हुआ है, आप कोई भी चार्ट सपोज नया लगा करके और इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए सपोज आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप इसमें राइट क्लिक करें और अप्लाई टेम्पलेट कर दें। अप्लाई टेम्पलेट नहीं, सॉरी, सेव चार्ट एज टेम्पलेट कर दें। सेव चार्ट एज टेम्पलेट करके आप इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। जैसे ये सारे टेम्पलेट मैंने यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं, तो ये सारे टेम्पलेट सेव्ड हैं। तो आप जो भी आप मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, आप RSI लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि जब भी मैं खोलूँ तो मेरे को ऐसा मिले, तो आप इस तरह से एक चार्ट को सेव कर लें। और सेव करने के बाद अब आपको ये मैंने बहुत सारे टेम्पलेट सेव किए हुए हैं, अभी मेरे को ये चेंज करना है, मेरे को ये तीनों चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ दूसरा चाहिए। तो मैं यहाँ पे व्यू में जा कर के यूज़र सेटिंग में जाऊँगा। यूज़र सेटिंग में मैं चार्ट सेटिंग में जाऊँगा और आप देखें चार्ट सेटिंग में यहाँ पे एक है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स को हमने क्लिक किया हुआ है। उस डिफ़ॉल्ट में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो भी हमारे पास सेव्ड है। आप यहाँ पर आएँ और जैसे सपोज़ मैं विलियम परसेंटेज RSI और मैकडी ये तीनों कॉम्बिनेशन अपने चार्ट पे चाहता हूँ। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अभी जो भी चार्ट खुलेगा उसमें विलियम परसेंटेज
RSI और मैकडी, ये तीन चीज़ साथ में रहेंगे। ये तो सबके साथ ही मैंने ब्लास्टर को लगा कर रखा, ब्लास्टर सब में है। तो फ्रेंड्स अभी जो भी चार्ट खुलेगा उसमें आप देखेंगे कि ये सारे चीज़ विलियम परसेंटेज, मैकडी, RSI ऑलरेडी उसमें रहेंगे। तो इस तरह से हम एक अपने चार्ट को अपने मन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब भी चाहे ओपन कर सकते हैं। अभी हम चार्ट एक नहीं कई खोल सकते हैं, और जो भी चार्ट खोलेंगे उसमें ये सारा चीज़ ऑलरेडी पहले से ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डाल दिया है। तो फिर आइए, अब सपोज़ आप माइंड ट्री का एक चार्ट खोलना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे चार्ट पे जैसे ही क्लिक किया और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जैसे ही आप एक साथ इस पर बहुत सारे चार्ट खोल सकते हैं, 5, 10, 15, 20, आपको जितने चार्ट खोलने हैं आप एक साथ अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट एक ही स्टॉक के खोल सकते हैं। तो अभी आप देखें, ये माइंड ट्री का चार्ट खुल गया, इसमें ये तीनों चीज़ें अपने आप ऑलरेडी पहले से ही आ गई है। तो ये एक आपके लिए एनालिसिस करने के लिए आपके लिए एक सुविधाजनक स्थिति है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और फिर हमने तीसरी चीज़ जो कही थी कि हम चार्ट पे ही कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम अभी सीखते हैं चार्ट पे ट्रेडिंग। इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो देखें आप इस जगह पे, यहाँ पे एक बाई का ऑर्डर डाला हुआ है, बाई का एक सिग्नल है। आप जैसे ही, अगर आपको लगता है कि मेरे को इमीडिएट अभी बाई करना है, तो आपको F1 दबा करके बाई ऑर्डर फॉर्म खोलने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट बाई को क्लिक करें और यहाँ पे यस कर दें, मार्केट प्राइस पे वो ऑलरेडी बाई हो जाएगा। और यहाँ इस सेल ऑर्डर है, आप सेल वाले को, सेल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है आपसे कि प्लेस निफ्टी फ्यूचर ऑर्डर विथ क्वांटिटी 75, जो भी प्राइस होगा आप यस करेंगे और इमीडिएटली वो सेल हो जाएगा। तो एक तो इस तरह से आप बाई सेल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है चार्ट पे ट्रेड करने का, सपोज़ यहाँ से ये नीचे की तरफ एक ब्लास्टर ने ब्रेकडाउन किया, ब्लास्टर ने ब्रेकडाउन किया, आपने देखा कि इस ब्रेकडाउन में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है। मोमेंटम देखने के लिए आप देखें कि मैकडी का क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा है, फिर आपने देखा स्टोकास्टिक बहुत फास्ट नीचे की तरफ गया है। तो आपने कहा अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो मैं इस लो के नीचे सेल करूँगा। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि ये इसका लो क्या है, सबसे पहले ये देखें। तो आप जैसे ही इस स्टॉक, इस कैंडल, इस ग्रीन वाले कैंडल के ऊपर अपने एरो को ले जाएंगे, तो इस जगह पे उसका हाई लो क्लोज तीनों आपको दिखेगा। तो आप सबसे पहले जैसे ही इस जगह पे आप कैंडल डालते हैं, तो आप देखें कि इसका लो जो है 9238 है, 9238 है। तो आपने कहा कि मैं 9237 के आसपास में सेल बनाऊंगा। तो आप इसके नीचे में अपने कर्सर को ले जाएं और राइट क्लिक करें। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेल एट द रेट 9238, तो हमको उससे 9238 लो के नीचे सेल करना है। अभी हम फिर से इसको हटा के थोड़ा और नीचे आते हैं और फिर से राइट क्लिक करें। तो सेल करने के लिए कह रहा है सेल एट द रेट 9237.65, ये हमारे लिए ठीक है। हम जैसे ही इसको ओके करेंगे, एक सेल का विंडो खुलेगा। NRML यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में, सबसे पहले क्वांटिटी है, उसके बाद NRML है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखना चाहते हैं, आज खरीद के कल तक रखेंगे, परसों भी रखेंगे, तो आप NRML में ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये इंट्राडे ट्रेड करना है, तो आप MIS में ट्रेड कर सकते हैं। MIS में ट्रेड करें और यहाँ पे आप सबमिट बटन दबाएं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपका एक ऑर्डर लग जाएगा कि इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगी आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसी प्राइस इसके नीचे आई, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपने कहा कि कोई भी कैंडल अगर किसी का हाई ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस कैंडल का हाई के ऊपर का आपने एक स्टॉप लॉस डालना है। तो आप जस्ट इसके हाई के ऊपर अपने एरो को ले जाए और राइट क्लिक करें और बाय हेयर 9245.8, आपने 37 में ख़रीदा था और 4580 में आपने अगर अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया, बाय यहाँ पे डाल दे। और वो आपने MIS में लिया था तो फिर से MIS करें और सबमिट कर दें, वहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। फ्रेंड्स एक्चुअली अभी मार्केट बंद है इसलिए पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर लगाएंगे एक लाइन बन जाएगा यहाँ पे कि इसके ऊपर जैसे ही गया
कि आपका बाई हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से अब मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, आपने अपना देखा कि मार्केट नीचे आ गई है, अब आप अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई के ऊपर डालना चाहते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ राइट क्लिक करें, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्लियर ऑल ऑर्डर्स। क्लियर ऑल ऑर्डर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है दिस एक्शन विल कैंसिल ओनली दोज पेंडिंग ऑर्डर्स विच वेयर प्लेस्ड फ्रॉम द चार्ट। चार्ट के थ्रू आपने जो भी ऑर्डर डाला था वो सारे के सारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप उस पहले वाला स्टॉप लॉस को कैंसिल करें और डायरेक्टली यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करें और बाय यहाँ पे लगा दें 9223.95 पे, और इसको फिर से MIS करें और सबमिट कर दें। तो इस जगह पे एक बाई का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर आप फाइनली इस कैंडल के ऊपर आपने देखा कि एक हाई क्रॉस कर रहा, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर को स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और पीछे का ऑर्डर कुछ भी कैंसिल करना हो जो कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ हो तो आप जस्ट इसको यहाँ पे क्लियर ऑल ऑर्डर करके आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर ऑर्डर करके ओके कर दें, आपका पहले का जो भी स्टॉप लॉस लगा है क्लियर हो जाएगा और नया ऑर्डर आपको जहाँ पर भी लगाना है, सपोज इसके ऊपर आपको नया लगाना है, राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक बाय ऑर्डर लगा दें। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते रह सकते हैं और मार्केट के साथ ट्रेड करते रह सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ सीखी कि हम स्टॉक्स अपना एक मार्केट वॉच कैसे लगा सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि हम चार्ट्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे चार्ट के थ्रू ही डायरेक्टली बाई सेल कर सकते हैं। और अगर आपको आपने कहना है कि नहीं भाई मैं चार्ट के थ्रू नहीं करूँगा, मुझे तो बाई सेल फॉर्म के थ्रू करने की आदत है, तो आप स्टॉक को सिलेक्ट करें और F1 को क्लिक करें। ये आपका बाय ऑर्डर फॉर्म खुल गया कन्वेंशनल, जैसे आप पहले आप करते रहे हैं या आपको करने की आदत है, आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको सेल करना है, यहीं से बाय ऑर्डर फॉर्म खुला है, नीचे में आप देखें बाय के नीचे सेल वाला है, आप सेल का फॉर्म, सेल को सिलेक्ट करिए, सेल ऑर्डर खुल गया। फिर से आपको बाय का ऑर्डर का तो बाय ऑर्डर खुल गया। तो आप दोनों चीज़ बहुत ही फास्ट और बहुत ईजी कर सकते हैं। तो ये एक हाईटेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप n नंबर ऑफ चार्ट एक साथ ओपन कर सकते हैं, 5 मार्केट वॉच एक साथ लगा सकते हैं और फिर चार्ट पे ही डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग ऑन वीडियो। आपके कमेंट्स का हमेशा ही मुझे इंतज़ार रहता है, तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स हमें दें और फिर अगले अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जीरोधा पाई में अपने मन मुताबिक का एक स्कैनर कैसे लगा सकते हैं, जिसमें कि हम जो पैरामीटर्स चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक में ऐसा हो तो हमें पता चल जाए कि इस स्टॉक पे हुआ और हम अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लेस कर सके। तो फ्रेंड्स, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। दोज हु वांट टू ओपन डीमैट इन जीरोधा, लिंक इज़ गिवन इन कमेंट सेक्शन। जिनको भी जीरोधा में अपना एक डीमैट डालना है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, आप जो भी लोग इसमें डीमैट खोलना चाहते हैं उसके लिए मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उसके थ्रू जा करके रजिस्टर कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीरोधा की खासियत और भी है कि आप चाहे एक लॉट खरीदें या एक स्टॉक खरीदें, चाहे 10 लॉट खरीदें, आपको ब्रोकरेज बहुत ही कम 20 रुपीज़ पर ट्रेड ही देना पड़ता है। और अगर आप कैश मार्केट पे ट्रेड करते हैं और कोई भी डिलीवरी करके लेके जाते हैं, तो जैसे कि नाम में है जीरोधा, वो जीरो आपको ब्रोकरेज लगता ही नहीं है, टैक्सेस पार्ट ही सिर्फ आपको देने पड़ते हैं। जो भी टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट का है, वो तो देना ही पड़ेगा, बट ब्रोकरेज नहीं लगता है उसमें। तो जो लोग भी डीमैट ओपन करना चाहें उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट आपका ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।